नमो दानम, नमो ते दानम, नमो दानम, नमो जायानम, नमो ये सर्वदा। हाँ, अंकित भैया। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाथे भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल मेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतर्गत, सुधा दिन आपका, हाँ ठीक, अंतर्गत चौथे अधिकार में मिथ्या चारित्र का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। चौथे अधिकार में मिथ्या चारित्र का स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं। उसमें हमारी चर्चा मिथ्या चारित्र के अंतर्गत ये चली थी कल, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना ये जीव कैसे करता है। तो उसके अंतर्गत हमने जो चर्चा की थी, इसको आगे बढ़ाते हुए आज अपन यहाँ पर आए थे, पेज नंबर 90, है ना, 90 पेज नंबर है, N0। यहाँ प्रश्न है, वहां से चर्चा शुरू करेंगे। कुल मिलाकर कल की चर्चा में आया था कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मान करके ये जीव अनादि से राग द्वेष करता आ रहा है। इस जीव को मिथ्या तो है ही है, परंतु मिथ्या चारित्र के उदय में ये जीव राग द्वेष के परिणाम करता है और पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है। ये अनादि से इस प्रकार की राग द्वेष की प्रवृत्ति चल रही है। अब प्रश्न करते हैं, यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना? कितना सुंदर प्रश्न है। पंडित साहब की तो गजब की शैली है और गजब का उनका स्पेक्ट्रम है, उनकी विचारधारा देखो। तो ये कहते हैं कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है। जैसे हमको लाड़ी बाड़ी गाड़ी मिले, हमको संयोग मिले, वो साता वेदनीय के उदय से मिलता है, पुण्य कर्म के उदय से मिलता है। तो फिर हम कर्मों में राग द्वेष करें ना, कोई कर्म अच्छा है, कोई कर्म बुरा है ना, पाप का उदय बुरा है, पुण्य का उदय अच्छा है, तो हम कर्मों में राग द्वेष करें? ठीक है, ऐसा प्रश्न है। तो पंडित साहब क्या जवाब देते हैं, देखो प्रश्न समझ में आया कि बाह्य वस्तुओं का जो संयोग मिला है वो कर्म के निमित्त से मिला ना, कि लाड़ी बाड़ी गाड़ी कर्म के निमित्त से मिली ना, तो हम तो कर्मों से भिड़ेंगे, यानी कर्मों को कर्मों में राग द्वेष करेंगे। ये कर्म अच्छा, ये कर्म अच्छा नहीं, है ना, साता वेदनी अच्छा, असाता वेदनी अच्छा नहीं, पाप कर्म बुरा, पुण्य कर्म अच्छा, ऐसा हम कर्म में राग द्वेष करें, ऐसा प्रश्न है। तो पंडित जी जवाब देते हैं, कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है। कर्म कैसे है? जड़ है, वो कोई किसी व्यक्ति को सुख दुख देता नहीं है। कर्म में थोड़ी ना चेतना है, तो वो किसी के पास जाएगा, उसको अच्छा रखेगा, दूसरे को बुरा करेगा। उनको कोई सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। किसके भावों के निमित्त से? गिरीश भाई, जीव के भाव के निमित्त से, बराबर। हाँ, जीव के भावों के निमित्त से कर्म कर्म रूप परिणमित होते हैं, वहां जीव का भाव होता है। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले, तो पत्थर का क्या दोष है? भाई किसी व्यक्ति ने पत्थर उठाया और उठा करके अपने सिर पे मार दिया, तो बोलो पत्थर का दोष है कि व्यक्ति का दोष है? काश्मीरा बेग।
व्यक्ति का दोष है दीदी, जीव का खुद का, व्यक्ति का है है ना, उसमें पत्थर क्या करे। उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है भाई। जीव इसी तरह कर्म तो निमित्त मात्र है, पर जीव स्वयं अपना बुरा करे अपनी अज्ञानता के कारण, तो कहते हैं कि उसमें कर्म का क्या दोष है। इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। कर्म से भी राग द्वेष करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म वास्तव में कुछ नहीं करता, जीव स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण राग द्वेष के परिणाम करता है। इस प्रकार पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। तुम फालतू में राग द्वेष करो, पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानते हो और तुम राग द्वेष करते हो, ये वास्तव में मिथ्या है। यदि पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। अगर पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और उसमें राग द्वेष नहीं करते तो क्या होता, मिथ्या नाम नहीं पाता, है ना। राग द्वेष तुम करते हो इसीलिए तो तुम्हारा मिथ्याचारी नाम पड़ रहा है ना, इसलिए अज्ञान है, इसलिए मिथ्यात्व है। तो इष्ट नाम नहीं पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। कौन नहीं है इष्ट अनिष्ट? पर द्रव्य। हाँ, सुनना ध्यान से, पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट है नहीं। पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते तो तुम राग द्वेष क्यों करते? मतलब तुम राग द्वेष कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर में राग द्वेष चल रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, परंतु पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये तो इष्ट अनिष्ट नहीं है। और यह इष्ट अनिष्ट मानकर क्या करता है, राग द्वेष करता है। इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या चारित्र का जो परिणमन चल रहा है ना, इसको मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ये मिथ्या रूप जो परिणमन चल रहा है, उसका नाम क्या दिया? मिथ्या चारित्र है। यानी तुम जो राग द्वेष के परिणाम कर रहे हो, ये राग द्वेष के परिणाम ही मिथ्या चारित्र है। पर द्रव्य नहीं कराता, कर्म नहीं कराता, कर्म का उदय निमित्त मात्र है। तुम जो अंदर में राग द्वेष करते हो, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हो, वो तुम्हारी स्वयं की कमजोरी है। कमजोरी क्या, वो तो तुम उसमें रचे पचे रहते हो। कमजोरी तो ज्ञानी को कहेंगे। देखो सुनो ध्यान से, ज्ञानी अगर राग द्वेष करे तो वो उनकी कमजोरी है, चारित्र मौखिक कमजोरी है। और अज्ञानी राग द्वेष करे ना, तो अज्ञानी तो एकत्व मानते हुए राग द्वेष कर रहा है। इसलिए उसका तो पुरुषार्थ की सबसे बड़ी कमी है कि वो पर को अपना मान करके बैठा है। ये बात समझ में आई? तो इसी तरह से पंडित जी कहते हैं कि कर्म को दोष मत दो, कर्म तो निमित्त मात्र है। कर्म में जड़ है, कर्म में चेतना नहीं है, वो तुम्हारा कुछ करते नहीं है। तुम जब परिणाम करते हो तब कर्म उदय में आते हैं, और कर्म उदय में आते हैं, फिर आप वहां राग द्वेष करते हो, तो फिर से इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हो, फिर से वो जीव राग द्वेष का परिणाम करके अपने संसार को बढ़ाता है। इसीलिए मिथ्या चारित्र का परिणमन इस प्रकार से अनादि से होता चला आ रहा है। बराबर, ये बात हो गई। अब देखो, राग द्वेष का विधान व विस्तार। राग द्वेष का विधान, विधान माने कथन। राग द्वेष का कथन कैसा है और उसका विस्तार कैसा है, इसकी चर्चा और पंडित जी बतलाते हैं। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। उनका कथन, उनकी विधि और उनका विस्तार बतलाते हैं कि कैसे अनादि से इस जीव का ये राग द्वेष का विधि चल रही है, उनका विस्तार कैसे चल रहा है, ये बताते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, तो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है ना। इस जीव को सबसे निकट कौन है? इनका शरीर है। तो पर्याय है, शरीर माने ये कौन सी पर्याय है? ये शरीर को कौन सी पर्याय कहेंगे मालूम? एक बार बताया था मैंने, असमान जाति द्रव्य पर्याय। उद्गल पर्याय। उद्गल की पर्याय, पर इसका नाम क्या दिया? असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय का मतलब शरीर और आत्मा, इन दोनों को एक मानना, इस कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये दोनों को एक मान करके प्रवर्तता है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा उनको अभी समझ में नहीं आता। ऐसा भेद विज्ञान अज्ञानी को नहीं हो रहा है। बराबर, तो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, इसको कहते हैं पर्याय में अहम बुद्धि। शरीर में अहम बुद्धि, असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। बराबर, तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है।
अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। जैसे शरीर अपना अनुकूल हो, माने एकदम शरीर बढ़िया चल रहा है, शरीर एकदम अच्छा है, फिटनेस अच्छी है, कोई बीमारी नहीं है, तो ये अवस्था अच्छी मानता है, उसमें राग करता है। और फीवर आ गया, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, तो ऐसी शरीर की अवस्था अनिष्ट मानता है और उसमें द्वेष करता है। तथा शरीर को इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। अब इसको जरा शांति से सुनना। शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है। जैसे अपना ये शरीर है, इसकी इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थ है ना, जैसे हमारा ये शरीर है, तो ये शरीर हमारा अच्छा रहेगा, तो अच्छा 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 रहने के लिए सपोज करो गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो हम एसी पंखों से भी राग करेंगे। हमारे घर में एसी है, हमारे घर में पंखे हैं, तो वो हमें इष्ट लगते हैं। क्यों लगते हैं? हमको गर्मी के दिन में गर्मी लगती है, तो हमारा शरीर भी हमें अच्छा लगता है, और शरीर को ये बाह्य कारण भी निमित्त बनते हैं गर्मी के दिन में ठंडक देने में, तो उन पदार्थों से राग करता है। तथा और उसके घातकों में द्वेष करता है। अगर वहां पर कोई रोकेगा ना आपको, कि सपोज करो किसी ने बोल दिया आपको कि भाई आपको एसी नहीं करना चाहिए, आपको कूलर नहीं करना चाहिए, आपको तो बहुत अस्थमा के पेशेंट हो, आपको तो तकलीफ हो जाएगी आगे जा करके, ऐसा वैसा कुछ भी कोई बताए, तो उनका जो घातक बनेगा वो व्यक्ति के प्रति भी द्वेष करेगा, अथवा वो साधन भी कोई हटाएगा तो उसके प्रति भी वो द्वेष करता है। ये समझ में आया? आगे, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है। जैसे शरीर है, शरीर में शीतला निकल आया है, शरीर काला पड़ गया है, बाल काले पड़ गए, कुछ भी शरीर में विकृति आ गई, तो वो शरीर की अवस्था भी उनको द्वेष रूप लगती है और उनके बाह्य पदार्थों में भी द्वेष करता है। उनको ये लगता है कि मैं इससे काला हो गया, मतलब कोई ऐसी वस्तु से मैं काला हो गया, अथवा तो मैं गर्मी में जाने से काला हो गया, मैं कड़ी धूप में खड़ा रहा इसलिए काला हो गया। कोई भी ऐसे बाह्य पदार्थ उनको समझ में आता है, उन पदार्थों के प्रति भी वो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। अगर वो पदार्थों को कोई हटाएगा ना, कि भाई तुम्हारा ये कालापन आ गया तो चलो इसको हम इस तरह से हटाते हैं, इसको ऐसे दूर कर देते हैं, तो वो जो घातक होंगे उनको दूर करने वाले होंगे, उसके प्रति ये जीव क्या करेगा? राग करेगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ी पंडित जी की टोन इस प्रकार की है ना, तो उसके प्रति क्या करेगा? राग करेगा। अब दूसरा, तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है। जैसे बाह्य पदार्थों से राग करता है, जैसे एसी पंखा से राग करा, अथवा खाने के कोई पदार्थों से राग करा, तो उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में भी राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है। सपोज करो किसी व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है, ठीक है, अब वो मिठाई आपकी कोई आपको मित्र भेज रहे हैं, कोई आपके फ्रेंड सर्कल से आ रही है, तो वो पदार्थ के प्रति भी राग, वो मिठाई के प्रति भी राग, और मिठाई के कारण जो अन्य पदार्थ बन रहे हैं, अन्य व्यक्ति बन रहा है, उनके प्रति भी राग करते हैं, ठीक है, और उनके घातकों में द्वेष करता है। घातकों में द्वेष करता है मतलब डॉक्टर के प्रति द्वेष करेगा। डॉक्टर बोलेगा आपको बिल्कुल खाने की जरूरत नहीं है, अगर आप शुगर खाओगे ना, मिठाई खाओगे ना, तो आपको कभी भी कुछ हो सकता है, फिर हम कोई जिम्मेदार नहीं है, तो डॉक्टर के प्रति क्या होगा? द्वेष करेगा कि ये मुझे तकलीफ देते हैं, ये मुझे खाने नहीं देते हैं, ये मुझे रोकते हैं, तो वो डॉक्टर उनको घातक लगेगा, उनके प्रति द्वेष करेगा। तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। अब देखो, तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है, सपोज करो कोई बाह्य पदार्थ ऐसे हैं कि उन जैसे जैसे शुगर वाला व्यक्ति होगा तो उसको करेले के प्रति द्वेष आएगा। क्या ये पूरा दिन करेला खाना, नीम खाना, ये खाना, वो खाना, ये हम तो खा खा के थक गए भैया कड़वी चीजें, तो उसके प्रति द्वेष करेगा, उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करेगा। अब वो आपको दवाई कोई भेज रहा है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए हेल्प करता होगा, तो उनको ये लगेगा ये भी पूरा दिन यही चीजें भेजते रहते हैं, तो उन व्यक्ति का जो मतलब दवाई का कारण है वो व्यक्ति के प्रति भी, उन पदार्थों के प्रति भी द्वेष करेगा और उनके घातकों में राग करता है। अब कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि नहीं नहीं रहने तो दो भाई, बहुत समय से खा रहे हो, इतना कोई कुछ नहीं है, मैं आपको ये वाली चीज भेजता हूँ, ये आप खाना,
इससे आपको कुछ भी नहीं होगा, और ये मिठाई कभी भी नुकसान नहीं करती। तो बोलो, अब वो व्यक्ति ने आपको क्या करा, आपकी पुष्टि करी ना, आप पुष्टि करी, तो वो व्यक्ति के प्रति आपको राग आएगा, अपने को राग आएगा। क्या है संसार का स्वरूप मालूम पंकज भाई? ये 24 कलाक अपना प्रैक्टिकल है, ये 24 घंटा अपना प्रैक्टिकल राग द्वेष चलते रहते हैं। कोई अपने अनुकूल चला, उसके प्रति राग आया, कोई प्रतिकूल चला, द्वेष आया। शरीर अच्छा रहा, राग हुआ, शरीर में कुछ तकलीफ हो गई, द्वेष हुआ। तो बोलते ऐसे चलता ही रहता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है, उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में भी राग द्वेष करता है। जिस जिससे राग करता है वो अनुकूल चलेगा, उनका कारण होगा, वो अनुकूल रहेगा तो उसमें राग करेगा, और उनका कारण प्रतिकूल रहेगा तो उसमें द्वेष करेगा। तथा जिनसे द्वेष है, उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। और जिनसे द्वेष है, सपोज करो आपको कोई पदार्थ से द्वेष है, कोई व्यक्ति से अपने को द्वेष है, तो जैसे शत्रु हो गया, कोई व्यक्ति हो जाता है ना, दुनिया में शत्रु भी हो जाता है, तो उनके कारण को उनके घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। वो व्यक्ति के प्रति भी द्वेष करेगा, और व्यक्ति जो कारण करता होगा उसके प्रति भी वो द्वेष करता है, और कोई अनुकूल होगा तो उसके प्रति राग करेगा। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कभी मित्र भी शत्रु बन जाता है, कभी शत्रु भी मित्र बन जाता है। तो जो मित्र बन गया उसके प्रति राग रखेगा, और जो शत्रु बन गया उसके प्रति द्वेष रखेगा। ऐसी परंपरा अनादि से संसार में चली आ रही है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ, ये इजी है ना, समझ में आ रहा है ना सभी को, है ना? जी। हाँ। हाँ जी जी। हाँ जी, तथा हाँ जी। कितने पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। अब कैसे कितने ऐसी चीजें हैं, ऐसे पदार्थ है जो अपनी शरीर की अवस्था को कोई कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। देखो, जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करते हैं। जैसे गाय होती है ना, तो गाय क्या करती है, अपने बच्चों से कोई उनको स्वार्थ नहीं होता। गाय होती है ना, गाय, उनको अपने बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं है, तो भी बेचारी अपने बच्चों के प्रति क्या करती है, उनके शरीर से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई उनको इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो भी गाय वहां अपने बच्चों से राग करती है। तथा कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, तथापि वहां द्वेष करते हैं। ये कुत्ता होता है ना, बिल्ली को देख करके उनको द्वेष आता है, मारने को तो अभी बाद में जाएगा, दूर से देख लेगा बिल्ली को, तो उसको शरीर को देख करके ही उसको द्वेष होने लगता है। तो उसका शरीर कोई अनिष्ट नहीं है, पर पता नहीं क्या है, उनको वहां द्वेष होता है। जैसे जैसे बिल्ली होती है तो उसको चूहे के शरीर को देख के अनिष्ट लगता है, और वहां वो द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण गंध शब्दादि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। अब अपनी बात करो कि अपने को कोई वर्ण, वर्ण माने कोई ऐसा कलर देखा है, कोई ऐसा आपने कलर देखा, तो दूर से वो कलर देख करके अंदर से कोई लेना देना नहीं है अपना, लेकिन वो कलर देख करके अच्छा लगता है। अच्छा, कोई एकदम काला 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 व्यक्ति आया, एकदम काला व्यक्ति आया, तो उसको व्यक्ति को देख करके अंदर में उनका शरीर है इस प्रकार का, अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, रे क्या काला कलूटा शरीर है इसका, ये क्या व्यक्ति है। और कोई जींस पहन करके आया उम्र वाला व्यक्ति, तो अपने को ऐसा लगता है कि क्या इस उम्र में क्या कर रहे हैं। देखो, तो ऐसा करते हैं, वैसा करते, ऐसे वर्ण को देख करके किसी की गंध, दुर्गंध आएगी तो मुंह ऐसा कर देगा, वहां वहां ऐसा लगेगा कि बाप रे, इस तो बहुत बदबू आ रही है। शब्द आदि, कोई अनुकूल शब्द सुनेगा तो अच्छा लगेगा, पर ऐसा कोई अनिष्ट वचन सुन लेगा तो वहां अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि इसमें तुमको कोई वो नहीं है लेना देना, तो भी उसमें रद्द करता है। कितने ही वर्णादि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, तथापि उनमें द्वेष करता है। ये अभी बताया ना कि उनका अवलोकन करने से, कोई व्यक्ति कैसा पहनता है, कैसा खा रहा है, कैसा देख रहा है, कैसा क्या कर रहा है, तुमको कोई लेना देना नहीं है उनसे, फिर भी फ्री फ्री फोकट में जीव कर्म बांधता रहता है। ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, ऐसा नहीं करना, ये कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसे खाना खा रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें वास्तव में देखा जाए तो तुम्हारे उनका अवलोकन करने से तुमको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जो व्यक्ति वहां द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है।
ये बाह्य पदार्थों में इस प्रकार से जीव राग द्वेष का परिणाम करता है। आगे, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। जिस व्यक्ति से राग करता है उसका कारण और उनका घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। क्या बताते हैं मालूम इसमें? जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के प्रति राग करेगा ना, तो उनका कारण, जैसे देखो, जैसे आप हमारे प्रति हम आपके प्रति राग रखते हैं। क्यों राग रखते हैं? आपको धर्म का अनुराग है, तो हम आपके प्रति राग रखते हैं, और आपका जो बच्चे हैं, आपके जो परिवार है, उसके प्रति भी हम राग रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप में संस्कार होंगे तो आप आपके बच्चों को भी संस्कार दिए हैं, तो हमें आपके बच्चे भी अच्छे लगेंगे कि भाई ये धर्म में लगे हैं, धर्म का अनुराग है इनको, तो उनके प्रति हमें राग आएगा, अच्छा लगेगा। और जिसके प्रति द्वेष होगा तो वो द्वेष का कारण, किस किस कारण से द्वेष हो रहा है, तो उस कारण के प्रति भी वो द्वेष रहेगा, और उन पदार्थों के प्रति भी द्वेष करेगा, और पदार्थ के कारण के प्रति भी द्वेष करेगा। समझ में आया? देखो, अपने को होता है ना ऐसा कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अपना शत्रु बन गया, तो वो शत्रु का जो कारण होगा ना, उनको कोई सपोर्ट करने वाला होगा ना, उस व्यक्ति के प्रति भी अपने को द्वेष होगा है, और उनका घातक जो होगा उनके प्रति अपने को राग आएगा। ये तो पहले बात आ गई। यहाँ कहती है जिसके प्रति राग होगा तो वो राग के कारण के प्रति भी राग आता है, और उनके कारण के प्रति भी राग आता है, और द्वेष आता है तो उसके कारण के प्रति, और उनका घातक जो करेगा। सपोज करो, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि हमको आपके प्रति धर्मानुराग है, और आपके बच्चों के प्रति भी धर्मानुराग है, तो हमें आपके प्रति भी राग आएगा, आपके बच्चों के प्रति भी राग आएगा। और कोई व्यक्ति शत्रु हमारा, तो वो शत्रु के प्रति भी हमें अच्छा नहीं लगता, और शत्रु का कारण है कोई व्यक्ति उनको भरा दिया था, इसलिए वो हमसे इस प्रकार का वर्तन कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये कहते हैं कि उनका घातक अन्य पदार्थों में द्वेष करेगा। उनका जो घातक होगा, मानो वो बोलते ना कि कोई व्यक्ति ने उसको भरा दिया, तो उसके प्रति भी अपने को द्वेष आएगा कि अच्छा वो व्यक्ति ने हमारा बिगाड़ा है काम, तो उनको घातक माने उनका 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 घात करने वाला वो व्यक्ति भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ राग की पुष्टि होगी तो वो स्त्री अच्छा लगेगा, वो कारण भी अच्छा लगेगा है, और कहाँ द्वेष की द्वेष होगा तो वहां व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगेगा, वो शत्रु लगेगा, उनका कारण भी नहीं अच्छा लगेगा, और उनका घातक करने वाला व्यक्ति भी, घातक करने वाला भी अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। ये राग द्वेष की परंपरा अनादि से चली आ रही है। समझ में आया आपको? तो घातक पदार्थों में राग क्यों लिखा है दीदी? हाँ, इसमें ऐसा लिखा, देखो, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। तो अभी राग और द्वेष कहाँ लगाना मालूम? घातक में, घातक दो जगह पे लेना है। जैसे कोई आपकी राग की पुष्टि करता है, आपको किसी व्यक्ति के प्रति राग है, ठीक है, तो वो राग का कारण, वो राग का कारण क्या है? आपकी बच्ची आपका कहा मान रही है, ठीक है, तो उनके प्रति भी आपको राग होगा, ठीक है, उनके प्रति भी आपको राग होगा। पहला यहाँ एक बार इसी को समझ लो, उनके प्रति आपको राग होगा, ठीक है, लेकिन उनके उनके घातक, उनका घातक कि आपकी बच्ची को धर्म करने नहीं देता हो, आपकी बच्ची को मंदिर आने नहीं दे कोई, तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर बीच में घातक बनेगा तो उनके प्रति द्वेष होगा, ठीक है। और कोई व्यक्ति, जैसे कोई शत्रु है हमारा, तो शत्रु के प्रति हम द्वेष करेंगे, उनके कारण के प्रति भी हम द्वेष करेंगे, और शत्रुता मिटाने वाला अगर कोई व्यक्ति मिला ना, कि शत्रुता मिटाने वाला कोई अगर व्यक्ति मिल गया तो वो तो हमें अच्छा लगेगा, परंतु हमें जिसके प्रति शत्रुता है वो शत्रु हमें क्यों अच्छा, मतलब शत्रु लग रहा है कि हमारा कारण किसी व्यक्ति ने उनको भराया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के प्रति भी हमें द्वेष आएगा। ऐसा, इस तरह से राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। आया समझ में? घातक का मतलब क्या समझना मालूम? घातक का मतलब अनुकूलता में कोई व्यक्ति घातक करेगा, जैसे धर्मानुराग के प्रति कोई व्यक्ति घात करता है कि आपको वो करने नहीं देता, आने नहीं देता, तो वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा।
है, और शत्रुता में कोई व्यक्ति उसका घातक करता है कि उसको ज्यादा भरा देता है, ज्यादा वो तकलीफ करता है आपके उसमें, तो व्यक्ति वो घातक कहलाएगा और उसमें आपको द्वेष के परिणाम होंगे। इस तरह से राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। बराबर, आगे बढ़े। नहीं आया समझ में तो फिर एक बार और ले लेंगे। यहाँ प्रश्न है कि अन्य पदार्थ में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन। हेलो, आई आवाज? दीदी आवाज चली गई। आवाज चली गई, दोबारा। ये क्या हो गया? एक मिनट। हेलो, जी, आ रही आवाज? हाँ दीदी, वीडियो ऑन कर दी। वीडियो कहाँ चला गया, रुको। ये वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? स्क्रीन पे ही दीदी आपके मतलब स्क्रीन पे टच करोगे तो वहां पे वीडियो का साइन आएगा, उसको टच करना है। हाँ, एक हाँ आई मिनट। आया। आया? हाँ हाँ तो कहने का मतलब ये है कि अब जो प्रश्न है उसको जरा समझे अपन। इनमें कारण और घातक और पदार्थ तीन वस्तु है। तो जहाँ राग होगा वहां वो कारण भी अपने को राग रूप लगेगा, और उसका घातक अगर उसमें घातक का मतलब ये है कि वो चीज के लिए वो तकलीफ हमारी कोई व्यक्ति दूर कर रहा है। घातक का मतलब वो तकलीफ व्यक्ति अगर वो दूर कर देता है ना हमारी, तो वो व्यक्ति के प्रति राग होगा। और शत्रुता में कोई व्यक्ति हमारा शत्रु है, तो शत्रुता का कारण जो बना था वो कारण भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। और उसमें घातक कि वो व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति ने किसी को भरा दिया और वो व्यक्ति ने ऐसी कुछ बातें बनाई उनके लिए, हमारे लिए, उनके दिमाग में, तो वो व्यक्ति भी हमें वो घातक मतलब वो व्यक्ति भी हमें घातक लगेगा। इस तरह के राग द्वेष की परिणति अनादि से परंपरा राग द्वेष की चल रही है। ठीक है, अब देखो प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि अन्य पदार्थ में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? पहले प्रश्न समझो बराबर। क्या प्रश्न है कि भाई अन्य पदार्थ में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना। आप अभी कह रहे हो कि अन्य पदार्थों में राग द्वेष करते हो, है ना, लेना नहीं देना नहीं, और इष्ट अनिष्ट लगते हैं कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति। तो ये तो हमें समझ में आया कि भाई अन्य पदार्थों में राग द्वेष करने का तो प्रयोजन हमने समझा। पर प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में, ये शरीर है ना जो हमारा, ये शरीर की अवस्थाएं जो हो रही है ना हमारी, ये शरीर की अवस्था को कारण नहीं है। उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? अब शरीर की अवस्था जो बनती है, इष्ट अनिष्ट जो हम मानते हैं ना, शरीर काला हो गया, शरीर दुबला हो गया, शरीर पतला हो गया, शरीर मोटा हो गया, जो भी शरीर की अवस्थाएं बनती है, तो कहते हैं कि मूलभूत शरीर की अवस्था में ये हमारा जो शरीर है वो और इनकी अवस्था को कारण नहीं है उन पदार्थों में जो शरीर का कोई कारण नहीं है। जैसे एसी है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, जो बिल्कुल शरीर के लिए वास्तव में कोई कारण नहीं, वो तो हमसे बिल्कुल अलग है ना, शरीर की अवस्था से तो बिल्कुल अलग है। तो उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है, ये कह रहे हैं। प्रश्न समझ में आया कि शरीर जो है अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है उन पदार्थों में, पहला तो शरीर की अवस्था, जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर अच्छा है अथवा खराब हो गया, तो वो अवस्था, और शरीर की अवस्था का कारण नहीं है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? शरीर की अवस्था का कारण नहीं है, जो वास्तव में शरीर के लिए कुछ भी नहीं है, तो कोई कारण नहीं है वो तुम्हारे लिए कि भाई कोई व्यक्ति ने अब इसमें लगाना
कि बाल सफेद हो गया, बाल सफेद हो गया है, और शरीर मोटा हो गया है, शरीर काला हो गया, तो बताओ ये कोई कारण है क्या राग द्वेष करने का? तो फिर भी हम कहते हैं कि इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? हो गया शरीर काला, हो गया शरीर दुबला, हो गया शरीर मोटा, तो इससे तो बाह्य पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं कि उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? इनका उत्तर पंडित साहब बहुत अच्छा देते हैं। देखो, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदि है, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? आप बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया कि पहले ही तुम शरीर आदि अवस्था जो तुम्हारी बन रही है ना, तुम्हारा शरीर है, शरीर गोरा, शरीर काला, शरीर दुबला, शरीर पतला, शरीर मोटा, ये जो अवस्था बन रही है, उनमें भी प्रयोजन भूत विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? माने उसमें आपको प्रयोजन समझ में नहीं आता। अरे शरीर मोटा हो गया था, क्या धर्म नहीं कर पाओगे? शरीर दुबला हो गया तो क्या तुम साधना नहीं कर पाओगे? अरे शरीर काला हो गया तो तुम क्या सम्यक दर्शन नहीं ले पाओगे? और शरीर तुम्हारा रोगी हो गया तो भी क्या तुम धर्म नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना। तो वहां अगर तुम प्रयोजन का विचार करो ना, तो पंडित जी कह रहे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? ये बहुत बहुत इतना अच्छा उत्तर दिया है पंडित जी ने। गिरीश भाई, आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? बताओ। हाँ, मैंने जो शरीर जो जो शरीर की जो भी अवस्था होती है, वो हाँ शरीर की अवस्था का जो भी कारण है या नहीं है, उसमें हाँ विचार करना है, वही मिथ्याचारित्र जैसा हो जाएगा। हाँ। अरे शरीर को पहले अपना मानना, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। फिर शरीर दुबला, फिर मोटा, फिर पतला, फिर छोटा, फिर काला, फिर गोरा। पंकज भाई, समझ में आ रहा है? तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि आपने अपना प्रयोजन का तो विचार करते नहीं हो। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं दुबला हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं रोगी हो गया, ये सब विचार करते हो पर प्रयोजन का विचार नहीं करते। तो राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? अगर तुम प्रयोजन का विचार कर लेते ना, तो मिथ्या चारित्र होता ही नहीं, तो तुम्हें इतना राग द्वेष होता ही नहीं। तो तुम रोगी अवस्था में भी आत्म कल्याण कर लेते, तुम दुबले हो जाते तो भी आत्म कल्याण हो जाता, तुम मोटे होते ना तो भी तुम्हारा आत्म कल्याण रुकता नहीं। पर आप शरीर को ही अपना मान रहे हो। सुनो सुनो ध्यान से, शरीर को ही अपना मान रहे हो, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। फिर मैं काला, मैं गोरा, मैं पतला, मैं दुबला, तो ये कैसी अनुभूति है? ये तो शरीर को अपने रूप मानने की अनुभूति हो रही है। शरीर को भिन्न जान करके आप अपना प्रयोजन सिद्ध करते ना, तो मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता, तो सम्यक चारित्र हो जाता। आया समझ में? बहुत अच्छा जवाब दिया पंडित जी ने। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। क्या कहा? कि उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है। एक तो शरीर से राग द्वेष करता है, और शरीर का कारण जो बाहर में मिलेगा, एसी पंखा, उनसे राग द्वेष करेगा। गर्मी होगी और पंखा नहीं मिलेगा तो आकुल व्याकुल होगा, एसी नहीं होगा तो ऐसा लगेगा मैं तो मरे जा रहा हूँ, मुझे तो एसी चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा तो द्वेष करेगा, मिलेगा तो राग करेगा। इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। सर्व राग द्वेष का मतलब, सर्व शब्द क्यों लगाया? इंपॉर्टेंट है। सर्व माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। हाँ, ये तीनों ले लेना। सर्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों इसमें है, इसलिए सर्व लिया। और ये राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। आपको समझ में आया पंडित जी क्या समझा रहे हैं? पंडित जी ये कह रहे हैं कि भाई, हम आपको ये कह रहे हैं कि इनने ये प्रश्न पूछा ना कि भाई शरीर की जो क्या प्रश्न था कि अन्य में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन हम समझ लेते हैं, पर ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर की अवस्था का कारण नहीं है। उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? शरीर काला हो गया, दुबला हो गया, मोटा हो गया, छोटा हो गया, पतला हो गया, ये शरीर की अवस्थाएं बनती है। ये शरीर की अवस्था का कारण नहीं है। उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? एक तो शरीर ऐसा हो गया वो, और शरीर के अनुकूल पदार्थ, एसी है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, जो भी तुम्हारे साधन है वो, इन सब में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? तो पंडित जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि प्रथम में प्रथम तो तुम ये शरीर की अवस्था जो है, उनमें तुम प्रयोजन का विचार ही नहीं करते भाई।
अगर तुम ये मानते ना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो तुम्हारा प्रयोजन यही सिद्ध हो जाता, तो न राग द्वेष होते और न तुम मिथ्या चारित्र नाम पाते। आया समझ में? ये मिथ्या चारित्र नाम पा रहे हैं, इसका मतलब ये शरीर में अपनत्व करके बैठा है, एकत्व मान करके बैठा है। जब एकत्व पड़ा है, इसीलिए ये जीव अपना विचार नहीं कर पाता। यहाँ भेद विज्ञान कर लेता कि शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है, तो ये व्यक्ति का काम हो जाता। पर शरीर और आत्मा दोनों को भिन्न नहीं जान पा रहे हो, अपना प्रयोजन का विचार नहीं करते हो, इसीलिए मिथ्या चारित्र हो रहा है। और एक मिथ्या चारित्र के कारण तुम पदार्थों से भी राग द्वेष करते हो, वहां तुम्हारे राग द्वेष के परिणाम चलते हैं। और सर्व जगह पे माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों के कारण क्या होता है? ये तीनों के कारण मिथ्या चारित्र नाम कहा है। पर में देखो, शरीर को अपना माना तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया। शरीर में अहम धारण कर लिया कि ये ही मैं हूँ, तो ये मिथ्या दर्शन हो गया। और शरीर में ही रमणता करता रहता है, शरीर को ही अच्छा बुरा मानता है, शरीर में ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, शरीर में ही राग द्वेष करता रहता है, तो ये हो गया मिथ्या चारित्र। तो कुल मिला करके पंडित साहब कहते हैं कि इस तरह की परिस्थिति बनती है कि भले शरीर आपका नहीं है, परंतु शरीर के प्रति आपका जो प्रयोजन साधना था, ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये प्रयोजन साधो ना, तो न राग द्वेष होंगे और न तुम्हारा मिथ्या चारित्र होगा। अब यहाँ पर ज्ञानियों को तो राग द्वेष होते हैं, शरीर को अपना नहीं मानते तो भी, तो पंडित जी कहते हैं कि वो उनकी कमजोरी का कारण है। वो शरीर को अपना नहीं मानते हैं, शरीर के प्रति उनको राग आ जाता है, वो उनकी चारित्र की कमजोरी है। और कमजोरी के कारण ज्ञानी को राग द्वेष हो जाते हैं, परंतु राग का राग नहीं होता, अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती, इसीलिए उनको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र नहीं होता। अब आगे का प्रश्न और है, ये चैप्टर अभी और चलेगा, इसकी चर्चा अपन समय यहाँ पे करेंगे जब अपना टर्न आएगा तब, है ना। तो आज की जो चर्चा चली है उसमें थोड़ा आपको टफ भी लगा होगा, थोड़ा लगा होगा। लगा तो क्या, वास्तव में देखा जाए तो ये हमारी 24 घंटे की परिणति चलती है ना। कोई शब्द के ऊपर अगर आप गए ना, जैसे प्रेमलता जी ने कहा घातक शब्द समझ में नहीं आया, तो कहने का कुल मतलब ये है कि जो हमारे राग के कारण होंगे, हम स्वयं राग करते हैं, फिर राग का कारण होता है, और राग में अगर कोई हमें घातक पदार्थ माने हमारी राग की पूर्ति करने नहीं देता, उसको कहेंगे घातक। फिर द्वेष में जिसके प्रति द्वेष है वो व्यक्ति, उसका कारण कि क्यों 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 हमारा इसके प्रति ये शत्रुता का परिणाम बन गया, तो किसी व्यक्ति ने आपको उनके बारे में कोई ऐसी बातें कर दी, तो वो कारण। और फिर कारण का फिर घातक, घातक का मतलब ये है वहां पर कि अगर वो शत्रुता में तो अपन यही लेंगे कि द्वेष उत्पन्न होता है, तो वो व्यक्ति के बारे में विशेष प्रकार से आपको कोई ऐसी बातें बताएं, तो जिसके कारण वो व्यक्ति के प्रति, वो कारण के प्रति और घातक के प्रति भी आपको द्वेष हो जाएगा। तो इस तरह से राग द्वेष की परंपरा अनादि से चली आ रही है, और इस तरह से चलती रहेगी जब तक ये व्यक्ति भेद विज्ञान नहीं करेगा, अपने को नहीं जानेगा, स्वरूप को नहीं जानेगा, तो ये चलता रहेगा। फिर पंडित जी ने यहाँ शरीर के बारे में कहा कि शरीर की अवस्था तो जो होती है वो होती है, बाह्य कारण में तुम राग द्वेष करते हो, पर पहले शरीर और आत्मा को जुदा तो मानो, और जो शरीर और आत्मा को तुमने भिन्न जान लिया ना, तो न तुम्हें राग द्वेष ऐसे उठेंगे मिथ्या चारित्र वाले, और न मिथ्या चारित्र न नाम पाएगा। मतलब कुल मिला करके वे जीव अगर भेद विज्ञान कर ले, शरीर और आत्मा को जुदा अनुभव कर ले, भिन्न अनुभव कर ले, तो वहां ये व्यक्ति का अनंत अनुबंधी चला जाएगा, मिथ्या चारित्र चला जाएगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चला जाएगा, और सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र इस जीव को प्राप्त होगा। ये पंडित साहब ने यहाँ बात की है। आगे एक प्रश्न और है, एक दो, उसकी चर्चा अपन समय अवसर पे करेंगे, जब अपना नंबर आएगा गुरुवार को तब करेंगे, ठीक है। अभी की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग बहुत विचार करना भाई, 24 घंटा ये परिणति अपनी चलती रहती है, राग द्वेष इष्ट अनिष्ट चलता रहता है। इसमें अपने को भेद विज्ञान करके अपने स्वभाव को ऊर्ध्व करना है, और स्वभाव के आश्रय से ये सारे परिणामों को जीत सकते हैं, सारे विभावों को जीत सकते हैं, और अपने अंदर में चैतन्य भगवान आत्मा जो वितरागी तत्व है, जो वास्तव में ऐसा सर्वोपरि तत्व है, जिसका आश्रय करने मात्र से मिथ्यात्व चकनाचूर हो जाता है, ऐसे भगवान आत्मा का हम सब आश्रय करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देती हूँ।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। पंकज भाई कायो सर कराओगे? नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो सवसाहणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।